हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री साथी जना। स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आइसोमेरिज्म करने वाले हैं। मैं जानता हूं आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में काफी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होती हैं। पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझ में आ जाता है, बट यहां पर आकर के आप फंस जाते हैं। तो यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आइसोमेरिज्म का, है ना। चलिए बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू कर रहे होंगे। नंबर 1, स्ट्रक्चरल आइसोमर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चरल के बाद जनाब नंबर आने वाला है स्टीरियो आइसोमर का। तो पहले स्ट्रक्चरल आइसोमर देखते हैं। इसमें 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, हाइड्रेट आइसोमर जिसको हम सॉल्वेट आइसोमर भी बोल रहे होते हैं, हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमर, ठीक है। तीसरा होता है लिंकेज, चौथा होता है आयनाइजेशन। तो 1 बाय 1 समझते हैं। कोऑर्डिनेशन में क्या है? बोथ कैटायन एंड एनायन आर कॉम्प्लेक्सेस। यहां पर कैटायन एंड एनायन दोनों ही कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करने वाले हैं। इट अराइजेस व्हेन लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल एटम आर एक्सचेंज, ठीक है। ध्यान से देखिए, CONH3 होल 6, CrNO2 होल 6, ठीक है। अब आप ये करिए, एक NH3 यहां से उठाकर यहां पर करिए और एक NO2 यहां से उठाकर यहां पर करिए। देखिए यहां पर क्या हो रहा होगा, NH3 होल 5 NO2 और यहां पर NO2 होल 5 NH3। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर तो आपको 6 ही रखना है ना। दैट मींस आपको नंबर ऑफ लिगेंड्स तो 6 ही होने चाहिए। और एक बार फिर से आप यहां पर करें, यानी कि यहां पर अब 2 NO2 हो जाने वाले हैं और यहां पर 2 NH3 हो रहे होंगे। अब बात करते हैं एक बार और, आप फिर से अगर यहां पर कर रहे होंगे तो समस्या हो जाएगी। समस्या क्या हो जाएगी? अब यहां पर 3 NH3 हो जाएंगे और 3 NO2 हो जाएंगे, एंड इसी प्रकार से यहां पर भी 3 NH3 एंड 3 NO2 आपको नजर आ रहे होंगे। तो ये पॉसिबल होगा क्यों नहीं? ये जनाब इसलिए पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि देखिए, अगर यहां पर आप इसकी कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस क्या x लीजिए यहां पर, और NH3 क्या होता है? NH3 0 होता है। तो NH3 0 होता है, दैट मींस x + 0 आप लिख रहे होंगे, है ना। और NO2 का -1 होता है, -1 इंटू, देखिए यहां पर 2 नहीं है जनाब, यहां पर 3 होगा, है ना। बाद में इसको सही कर देंगे, यहां पर 3 होगा, ठीक है। ओके, तो NO2 का -1 होता है, NO2 का जनाब -1 होता है, 3 NO2 है तो 3 आप कर रहे होंगे। अब इसके कंपाउंड के बाहर अगर आप 0 नहीं लगा देंगे तब जाकर के आपको x = +3 मिल रहा होगा। x = +3 यानी कि x = +3 तो यहां पर भी था। इसका मतलब अगर x = +3 है तो इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? न्यूट्रल कैसे हो सकता है भाई साहब? न्यूट्रल नहीं, मैंने कहा ना यहां आपसे, बोथ कैटायन एंड एनायन आर कॉम्प्लेक्सेस, यानी कि आपको यहां पर चार्ज देखने को मिल ही रहा होगा। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। पर अगर यहां पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आपको दिखानी है कोबाल्ट की, तो इसके ऊपर ये कंपाउंड आपका न्यूट्रल होना चाहिए, जो कि पॉसिबिलिटी इसकी है ही नहीं, ठीक है। इसका मतलब ये वाला पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बाकी के आप 2 और बना सकते हैं। कौन कौन से? यहां पर आप NH3 4 करें, NO2 होल ट्वाइस करें, NH3, मतलब ठीक समझ रहे हैं ना इस बात को? यस, आगे आप बढ़ सकते हैं, बट ये वाला पॉसिबल नहीं होगा। अब इधर आते हैं हाइड्रेट आइसोमर। हाइड्रेट आइसोमर क्या है? H2O एक्ट बोथ एज लिगेंड एंड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जो आपका H2O है वो लिगेंड एंड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दोनों की तरह ही भी है, वो करने वाला है। ओके, H2O इज एक्सचेंज विद काउंटर आयन। यहां पर देखिए ये है आपका CrH2O होल 6 Cl3। और हाँ, यहां पर अगर आप क्रोमियम की भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे होंगे तो यहां पर इसके ऊपर भी कोई भी चार्ज नहीं आएगा, दैट मींस न्यूट्रल ही आना चाहिए। दिखा देते हैं आपको एक बार फिर से। क्रोमियम का +3 है, यहां पर +3 आप ले लेंगे। NO2 क्या होता है? -1 इंटू 3, -1 इंटू 3 -3 हो जाएगा। NH3 क्या होता है? 0 = 0। अगर आप = 0 नहीं कर रहे होंगे तो आपका सही नहीं होगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए पहले। क्या आएगा? +3 -3 क्या आ रहा है? 0 0 नहीं आना चाहिए भैया, न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, है ना। वापस आइए इधर। H2O, एक H2O को आप बाहर निकाले, एक क्लोरीन को अंदर लीजिए, क्योंकि अंदर तो 6 ही रखना है ना। नंबर ऑफ लिगेंड्स आपके 6 होने चाहिए। तो H2O अगर 5 है तो एक क्लोरीन बाहर से लेंगे अंदर, H2O 5 क्लोरीन हो जाएगा। H2O होल 4 Cl2 हो जाएगा। H2O होल 3 Cl3 हो जाएगा। एंड आप 1 बाय 1 यहाँ पर क्लोरीन अंदर खींच रहे हैं और 1 बाय 1 आप पानी को बाहर निकाल रहे हैं, दैट मींस H2O को बाहर निकाल रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में आपको हाइड्रेट आइसोमर देखने को मिल रहा होगा, जहां पर आपका H2O बोथ लिगेंड एंड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की तरह एक्ट कर रहा होगा। यहां पर लिगेंड की तरह एक्ट कर रहा है और यहां पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की तरह एक्ट करता हुआ आपको नजर आ रहा होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं लिंकेज आइसोमर की। इंपॉर्टेंट है जनाब ये। इट अराइजेस व्हेन एम्बीडेंटेट लिगेंड इज प्रेजेंट। अच्छा, एम्बीडेंटेट क्या होता है? जहां पर आपको 2 डोनर साइट्स नजर आ रही होती हैं। पता है सारी बातें। जहां पर आपको 2 डोनर साइट्स नजर आ रही होती हैं उसी को आप बोलते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड। जहां पर एम्बीडेंटेट लिगेंड होगा वहां पर आपको लिंकेज आइसोमर दिखाई दे रहा होगा। देखिए आपका ये कंपाउंड है ना, कॉम्प्लेक्स है आपका ये CrH2O होल 4 SCN NO2 बाहर Br। अब SCN को आप NCS लिखिए और NO2 को एज इट इज रखिए, NCS को एज इट इज रखिए, ONO लिखिए। एक आप और बना सकते हैं यहाँ पर क्रोमियम एज इट इज, दैट्स इस प्रकार से। और आपने NCS ऐसे रखा है तो इस बार क्या करेंगे? NO2 ONO, हाँ ONO विद SCN विद ONO, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी और है इसमें, ठीक है। बात को समझ पा रहे हैं? दैट मींस अगर एम्बीडेंटेट लिगेंड होगा, दैट मींस डोनर साइट्स अगर उसकी 2 हैं तो उस पर्टिकुलर केस में आपको लिंकेज आइसोमर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यहां पर नाइट्रोजन डोनेट करने वाला है, यहां पर ऑक्सीजन डोनेट कर रहा होगा, ओके। यहां पर सल्फर और यहां पर नाइट्रोजन। समझ पा रहे हैं चीजों को? हाँ बिल्कुल समझ पा रहे हैं। आयनाइजेशन आइसोमर, इससे क्वेश्चन पूछा गया है 2026 में। यस, इससे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है।
इट अराइजेस व्हेन डिफरेंट काउंटर आयंस आर प्रेजेंट। अच्छा, डिफरेंट काउंटर आयन यहाँ पर क्या है, क्लोरीन, यहाँ पर क्या है, ब्रोमीन। देखिए यहाँ पर क्या है, NH3 Br2 क्लोरीन है यहाँ पर, और जब इसको आप ब्रेक करेंगे तो जनाब यहाँ पर CO NH3 Br2 आएगा, एंड इस पर आपको पॉजिटिव नजर आ रहा होगा क्योंकि क्लोरीन बाहर जाएगा, Cl नेगेटिव, यानी कि एक नेगेटिव बाहर लेकर जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव नजर आएगा। इसी प्रकार से जनाब Br नेगेटिव एंड ये कॉम्प्लेक्स अलग हो रहा होगा। अब जब आपके पास AgNO3 आएगा, जब AgNO3 आएगा तो आपको AgCl का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आ रहा होगा, एंड इस केस में आपको AgNO3 के साथ AgBr का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आ रहा होगा। AgCl की पीपीटी जनाब व्हाइट कलर की होती है। जब आपको व्हाइट कलर की पीपीटी बनती हुई नजर आ रही होगी तो आप समझ जाएंगे कि आपका AgCl का फॉर्मेशन हो चुका है। एंड इसी प्रकार से AgBr का कलर क्या होता है, ये भी जनाब पीपीटी ही होती है, एंड इसका कलर होता है पेल येलो। ठीक है, पेल येलो पीपीटी होती है। दैट मींस अगर डिफरेंट काउंटर आयंस हैं तो वो आयनाइजेशन आइसोमर शो करने वाला है। ऑलराइट, नाउ अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टीरियो आइसोमर से आपको भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे होते हैं। ठीक है, जहां कहीं पर भी GI लिखा जा रहा होगा वहां पर आप समझ जाएंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करी जा रही है। ऑलराइट, नाउ कोऑर्डिनेशन नंबर 4, दो होते हैं ना कोऑर्डिनेशन नंबर, पहला 4 और दूसरा 6। पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के केस में समझ रहे होते हैं। यहां पर भी आपको दो बातें होती हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो ज्योमेट्री पॉसिबल हैं, पहली टेट्राहेड्रल, दूसरी स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल कब होती है, जब आपको sp3 नजर आ रहा होता है। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर जब आपको dsp2 नजर आ रहा होगा। ये सारी बातें आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, जब बात टेट्राहेड्रल की होगी तो वहां पर आपको कोई भी GI एग्जिबिट होता हुआ नजर नहीं आएगा। यस, क्यों नहीं आएगा, यहां पर देखिए ये है आपका टेट्राहेड्रल। यहां पर जो आप एंगल देख पा रहे हैं ना, इस रिलेटिव एंगल की वजह से आपको कोई भी GI, कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहां पर शो नहीं हो रहा होगा, क्योंकि अगर आप स्विचिंग करना चाहते हैं कर लीजिए, ये एंगल आपका नहीं बदलेगा, है ना। इसकी वजह से यहां पर आपको कोई भी GI, कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं हो रहा होगा। ठीक है, इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री नो GI। ओके, अब बात करते हैं स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री की। यहां पर दो पॉसिबिलिटी हैं। अगर आपने AA, मतलब देखिए अब समझ सकते हैं, A कोई लिगेंड लीजिए, B कोई लिगेंड लीजिए, है ना। यहां पर लिखा भी हुआ है AB क्या है, मोनोडेंटेट है, MB डेंटेट नहीं है, मोनोडेंटेट यानी कि सिंपल सा लिगेंड है। बहुत ज्यादा इसमें तीर नहीं चलाना है आपको, सिंपल सा लिगेंड है ये। अगर उनके बीच में एंगल 90 डिग्री है तो जनाब हो जाएगा सिस, एंगल बिटवीन सेम टाइप ऑफ लिगेंड दैट इज 90 डिग्री, तो सिस हो जाने वाला है। और एंगल अगर 180 डिग्री का है सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स के बीच में तो आपका ट्रांस हो जाने वाला है। दैट मींस स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में आपका GI क्या होगा, GI इज इक्वल टू 2 होने वाला है, सिस एंड ट्रांस। ऑलराइट, कैन यू मूव फर्दर, डेफिनेटली। अब बात करते हैं, यहां पर देखिए आप याद कर लीजिए, कॉम्प्लेक्स अगर आपके पास है यहां पर, और नंबर ऑफ GI इस प्रकार से A2B2 है अगर आपके पास तो नंबर ऑफ GI 2 होंगे, A2BC है तभी 2 होंगे, ABCD है यानी कि चारों डिफरेंट हैं तो 3 हो रहे होंगे, AB होल ट्वाइस है तो फिर 2 होंगे। AB ये क्या है, AB मतलब अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेट लिगेंड, ग्लाइसिनेटो अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेट लिगेंड। ठीक है, और अब इधर आइए, A2B2 के इस प्रकार से दो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको मिल रहे होंगे, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। A2BC की बात कर रहे होंगे, देखिए यहां पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, आप ये मत सोचिएगा यहां पर A2B2 के भी 2 हैं तो A2BC के 3 होने चाहिए, नहीं होंगे। देखिए ध्यान से, A2BC आप यहां पर 2A को ऐसे रखें, BC को ऐसे रख देंगे। इस बार आप AA को सामने लेकर आइए, देखिए बहुत ध्यान से, यहां पर AA पास है यानी कि 90 डिग्री एंगल यहां पर आपको नजर आ रहा है, और इस बार आपको 180 डिग्री एंगल नजर आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ यही दो का फॉर्मेशन होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहां पर A के सामने B है, इस बार A के सामने A है, दैट मींस इस बार A के सामने C हो रहा होगा, तो जनाब वो आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि आप बनाना चाहते हैं, चलिए हम आपको बनाकर दिखाते हैं। M यहां पर हो जाएगा, A ऐसे, और A के सामने C ना, A B A A, हाँ A के सामने C अगर आप कर देंगे तो जनाब एक A यहां पर हो जाएगा, एक B आपका यहां पर हो रहा होगा। तो दैट मींस ये A के सामने आप C रखें या फिर B रखें, बात जनाब एट द एंड एक ही है, क्योंकि दोनों ही डिफरेंट हैं। ठीक है, बात को समझ पा रहे हैं। A के मतलब सेम लिगेंड की बात कर रहे होंगे, अगर आप सेम लिगेंड आमने सामने है दैट मींस वो ट्रांस हो रहा होगा, सेम लिगेंड पास है दैट मींस वो सिस हो रहा होगा। तो यहां पर दो ही पॉसिबिलिटी है इसकी। मुझे ऐसा लगा कि यहां पर आपको कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए मैंने एक्सप्लेन करना सही समझा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ABCD की, मतलब चारों ही लिगेंड अगर आपके डिफरेंट हैं। ठीक है, चारों अगर डिफरेंट हैं तो यहां पर आपको ये 3 स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, A को आप फिक्स करिए, A को आप फिक्स करिए, एक बार A के सामने B लाइए, एक बार A के सामने B आएगा, दूसरी बार C आएगा, तीसरी बार D आएगा, और इसके अलावा कुछ भी आपको पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही होगी, है ना। देखिए समझ में आ रहा है, बहुत ही अच्छी बात है, समझने का प्रयास करिए। हम समझाने का आपको पूरा प्रयास कर रहे हैं। अगर फिर भी नहीं आ रहा है जनाब, याद कर लो, सिंपल, आसानी से आप याद भी कर सकते हैं। याद करने का कोई भी इसमें टफ मुझे तो नहीं लग रहा है, बट समझ लीजिए आपको याद रखना नहीं पड़ेगा, है ना। अब देखिए AB होल ट्वाइस, है ना, AB होल ट्वाइस के केस में क्या होने वाला है, अगर AA दैट मींस सेम लिगेंड साथ में है, सिस हो जाएगा। सेम लिगेंड अगर आमने सामने है, 180 डिग्री एंगल पे है, तो ट्रांस होने वाला है। कई बार बता चुके हैं आपको ये बात हम, है ना। यहां पर भी आपको 6 ट्रांस नजर आ रहा होगा, एंड नंबर ऑफ GI कितने होंगे, 2। ठीक है, ABCD आपको मोनोडेंटेट लिगेंड है, AB कैसा है, अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेट लिगेंड, ग्लाइसिनेटो यहां पर आपको नजर आ रहा होगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, स्टीरियो आइसोमर चल ही रहा है। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है, एंड यहां पर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ही आपको नजर आती है। देखिए अगर 6 के 6 लिगेंड आपके सेम हैं
तो यहाँ पर MA6 हो जाएगा। एंड यकीन मानिए यहाँ पर आपको कुछ भी GI नजर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि कुछ भी कर लो भैया सेम ही स्ट्रक्चर आपका रहने वाला है। दैट मींस नंबर ऑफ GI अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर 0 ही होने वाले हैं। अगर आपने एक बदल भी दिया A5B कर दिया, यानी कि 5 लिगेंड सेम है, एक दूसरा अलग है, तो आप B को चाहे यहां पर ले आए चाहे यहां पर ले आए, कहीं पर भी ले जाएं, एट द एंड यहां पर भी आपको GI 0 ही मिलने वाला है। समझ पा रहे हैं चीजों को, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अगर आप देखना चाहते तो मैं आपको थोड़ा सा यहां पर दिखाई देता हूं। ए यहां पर है, ए यहां पर है, ये बी वाला हम यहां से उठाकर यहां पर ले आए हैं, यहां पर ले आए हैं। बताइए आपको कोई भी बदलाव नजर आ रहा है क्या इसमें? बताओ बताओ, कोई बदलाव नजर आ रहा है? नहीं ना। 5 ए यहां पर एक साथ है, 5 ए यहां पर भी एक साथ है, बीच एक अलग से बी है। दैट मींस यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करने वाला। अब जो होगा वो खास होगा, यहां से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको शो हो रहा होगा MA4B2। ठीक है, A4B2 यहां पर AA, इन सभी को आपने सेम प्लेन में रखा है। समझ पा रहे हो ना इस बात को? इन दो को, ये जो दो ए है ना, एक ये वाला एक ये वाला, इसको जनाब स्क्रीन के अंदर घुसा दो। एक ये, इसको स्क्रीन के बाहर लेकर आओ। ये बी ऊपर हो जाएगा, ये बी नीचे हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये चारों सेम प्लेन में हैं। ठीक है, और ये आपका ट्रांस हो जाने वाला है। क्यों? क्योंकि ये जो सेम लिगेंड है वो अपोजिट है, और यहाँ पर सेम लिगेंड 90 डिग्री एंगल पर है, और यहाँ पर ये बी भी 180 डिग्री एंगल पर है। 180 डिग्री ट्रांस, 90 डिग्री सिस। ठीक है, यही दो का यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको नजर आ रहा होगा। तो ये वाली ट्रिक आप याद कर लें। नंबर ऑफ GI मैंने आपको समझा दिया ताकि आपको समझने में आए कि कैसे आप क्या कर रहे होते हैं, बट ये आपको याद होना चाहिए। देखिए यहां तक ना मैं समझा पाऊंगा ना ही आप समझ पाएंगे, है ना। इतना आपको समझा दिया गया है, बाकी आप आगे देख लें। MA6 किस प्रकार से टेबल लिखनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के हिसाब से आप याद भी कर पाएंगे। पहले ध्यान से देखिएगा, MA6 ओके, पहले इसको देखिए, MA6 होगा, फिर आप MA5B करने वाले, यानी कि एक को आप अलग कर रहे होंगे। ठीक है, इस बार आप MA4B2 करेंगे। ओके, A4B2। अब B को जनाब B2 जो है ना इसको तोड़िए, BC में हो जाएगा। ठीक है, A4BC। अब एक बार फिर से इसको तोड़िए, A3B3। अब B3 को फिर से B2C में आप तोड़ रहे होंगे। ठीक है, अब B2 को ओपन करिए, BCD में हो जाएगा। ठीक है, तीन अलग अलग हो गए, सिंगल होगा। एक बार फिर से यहां से उठाइए, A2B2C2 हो रहा होगा। अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि A2B4 तो हुआ ही नहीं, अगर आपके दिमाग में ऐसा आ रहा है MA2B4, तो जनाब वो कुछ और नहीं, वो यहां पर ही है। ए बी आप कुछ भी माने, एट द एंड लिगेंड ही तो है। तो ये सेम ही है। इसका मतलब जनाब यहाँ पर MA2B2C2 होने वाला है, MA2B2C2 हो रहा होगा। अब यहाँ पर C2 को आप ओपन कर रहे होंगे, C2 को आप ओपन कर रहे होंगे CD में, तो क्या हो जाएगा A2B2CD। ठीक है, अब B2 को ओपन कर दीजिए, BCDE है ना, A2BCDE। अब A2 को भी ओपन कर दें, MA क्या है, MABCDEF। ओके, अब याद कर लीजिए 0 0 2 2 2 3 4 5 6 9 15, ऐसे याद करिए। 0 0 2 क्यूब, 0 0 2 क्यूब बोले तो 3 टाइम्स 2 2 2 2, उसके बाद 3 4 5 6 9 15। बताइए कुछ भी समस्या याद करने में? 3 4 5 6, अरे भैया सिंपल तो है, मत याद करो, तुम नंबर याद कर रहे हो 1 2 3 4 बचपन में याद करिए ना, तो 3 4 5 6, उसके बाद 9 आएगा, एंड इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 15 आ रहा होगा। ठीक है, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बोल रहा हूं। अब इसकी बात करते हैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स, ये तो सिंपल वाला हो गया। इधर आइए, ए अच्छा पीछे क्या था, AB होल ट्वाइस था, पीछे क्या था, AB होल ट्वाइस। दैट मींस अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेट। अगर AA होल ट्वाइस नजर आया दैट मींस सिमेट्रिकल डाइडेंटेट, सिमेट्रिकल डाइडेंटेट यानी कि सिमेट्रिकल, है ना। ओके, तो AA होल ट्वाइस B2 डाइडेंटेट है, यानी कि 2 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पर, और एक ये 2 2 4 दूनी 6, यानी कि 4 यहाँ से, है ना, और 2 4 2 6। दैट मींस ये क्या है, ऑक्टाहेड्रल है, तो इसकी नंबर ऑफ GI आप याद कर लेंगे 2 होगा। A होल ट्वाइस, अब इसको ओपन कर देंगे BC, तो भी 2 होगा। AB होल थ्राइस करेंगे तभी 3 होगा। कैसे होगा ये मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, इसको सब कुछ रह जा रहा है यहाँ से, है ना। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये वाला हमने ड्रॉ किया है यहाँ पर। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, AA होल ट्वाइस, AA होल ट्वाइस, अरे हाँ यार ना, BB यहाँ पर 90 डिग्री पे रखा है हमने, सिस हो जाएगा। इस बार हम इसको अपोजिट कर देंगे, इस बार हम इसको अपोजिट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, बोलो बोलो क्या हो जाएगा, ट्रांस हो रहा होगा ना। AA यहाँ पर भी ऐसे, यहाँ पर साथ में है, यहाँ पर अलग अलग हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत है आपको? कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, है ना। सिस एंड ट्रांस यानी कि 2 GI आपको पॉसिबल नजर आ रही होंगी। और इसके बाद यहां पर देखिए MAB होल थ्राइस, AB क्या है, AB अच्छा यहाँ पर सिमेट्रिकल है, दैट मींस AB क्या है, AB होता है जनाब अनसिमेट्रिकल। AB है अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेट, AA यानी कि सिमेट्रिकल डाइडेंटेट। तो अगर AB होल थ्राइस यानी कि अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेट है, उस केस में आपके पास GI इज इक्वल टू 2 हो रहा होगा। ठीक है, GI इज इक्वल टू 2। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, MA3B3 को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। फेसियल मेरिडोनियल आपने पढ़ा जरूर होगा, बट इसको समझ भी लीजिए आज। A3B3 यहां पर 3 A है और यहां पर 3 B है। खास बात यह है कि ये वाले दोनों एक ही प्लेन में है, ये वाले दोनों एक ही प्लेन में, और ये वाला A अपोजिट प्लेन में है, दूसरे प्लेन में है जनाब ये। दैट मींस सेम प्लेन में नहीं है तीनों। अगर तीनों सेम प्लेन में नहीं है तो वो फेसियल हो रहा होगा, और अगर तीनों यहां पर सेम प्लेन में है, तीनों सेम प्लेन में है, दैट मींस मेरिडोनियल हो रहा होगा। ठीक है, बातों को समझ पा रहे हैं, बोलिए हाँ है ना।
ठीक है, इसको समझने का प्रयास करेंगे अगर आप तो समझ पा रहे होंगे, नहीं समझ पा रहे याद कर लीजिए, सिंपल सिंपल MA3B3 फेशियल एंड मेरिडोनियल, दैट मींस GI इज इक्वल टू, यहां पर भी 2 ही हो रहा होगा, क्या है वो पता होना चाहिए, यहां पर सिस्टेंस नहीं फेशियल मेरिडोनियल है ना। MAA होल थ्राइस इट डज नॉट एग्जिबिट GI, हाँ यहां पर क्या था, MAB होल थ्राइस था जनाब, इसका मतलब सिमेट्रिकल था, और यहां पर क्या है अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल छोटी छोटी बातें मगर आपको ये कंफ्यूज करने की ताकत रखती है जनाब। अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगेंड है, अगर अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगेंड होगा, होल थ्राइस होगा, तो वहां पर आपको कोई भी GI नजर नहीं आने वाला, वहां पर कोई भी आपको GI नजर नहीं आएगा, है ना। बट यहां पर आपको GI इज इक्वल टू 2 यहां पर लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, ठीक है। सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल जरा ध्यान से देखते हुए चलिएगा। और अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर अब देखिए ऑप्टिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर समाप्त हो चुका है, अब बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमर की। OI जहां पर लिखा होगा उसका मतलब होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक। केस 1 यहां पर भी जनाब आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से चलना होगा। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, स्क्वायर प्लेनर टेट्राहेड्रल, यहां पर भी आपको कोई भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करने वाला, एंड रीजन भी इसका जनाब सिंपल है, बिकॉज ऑफ रिलेटिव एंगल, मैंने वहां पर आपको बताया था, यहां पर लिख भी दिया गया है, ओके। रिलेटिव एंगल की वजह से यहां पर आपको कोई भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं हो रहा होगा। बट बात अगर आप कर रहे होंगे स्क्वायर प्लेनर की, देखिए टेट्राहेड्रल मतलब होता है sp3, ओके। अब बात करिए स्क्वायर प्लेनर की, यहां पर भी आपको कोई भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं हो रहा होगा, क्योंकि ये POS क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको नजर आ रही है, दैट मींस वहां पर आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं नजर आ रहा होगा, ठीक है। दोबारा से मैं आपको समराइज करने की कोशिश कर रहा हूंगा, इधर आइए। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के केस में, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है ना, यहां पर टेट्राहेड्रल कुछ भी शो नहीं कर रहा था, देखिए टेट्राहेड्रल ना ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा होगा, ना ही ऑप्टिकल, ठीक है। बट अगर स्क्वायर प्लेनर की बात कर रहे होंगे तो स्क्वायर प्लेनर में आपको 2 GI मिलने वाला है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, दैट इज 2, बट वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा होगा, क्यों नहीं करेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से। ये छोटी छोटी बातें याद रखिएगा, आपको कंफ्यूज करने की ताकत रखती हैं ये। अब केस नंबर यहां पर 2 होगा भाई साहब, केस 1 नहीं केस 2, है ना। इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यानी कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की बात करी जा रही है यहां पर। अब जो जो मैं बोलने वाला हूं आपके दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए, क्योंकि अगर आप याद नहीं करेंगे तो गलत कर देंगे। इनेशियोमर्स, आपने इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, क्या होता है ये, नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेजेस। अगर नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेजेस हैं, दैट मींस इनेशियोमर्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे वहां पर। आपके इंग्लिश में अल्फाबेट होता है P, अगर आप इसको मिरर के सामने रखेंगे तो Q बन जाएगा, बोलो। अब यार कोई ये ना कह दे कि मैं क्यों ऐसे बनाता हूं, है ना, तुम जहां जैसे बनाते हो इसको समझ लो, P है और ये कुछ है, अगर तुम समझना नहीं चाहते तो ये है, ठीक है। ये क्या है, नॉन सुपर इंपोजिबल है ना, P को उठाकर लाइए, P को उठाकर लाइए, यहां पर देखिए Q है आपका, इस प्रकार से, भैया हमने भी गलत बना दिया है यार, इसको हटाइए यहां से, ये Q है आपका, इसको उठाकर इस पर रखिए, ये यहां पर ऐसे है, इसको उठाकर जब आप इस पर रखेंगे तो ये ऐसे हो रहा होगा, सुपर इंपोज नहीं कर रहा है, ध्यान रखिएगा, ये नॉन सुपर इंपोजिबल है। अगर नॉन सुपर इंपोजिबल है, दैट मींस यस P एंड Q आर इनेशियोमर्स, आपके इनेशियोमर्स आपको मिल चुके हैं। अगर सुपर इंपोज हो रहा होगा, दैट मींस इनेशियोमर्स आपको नहीं मिल रहे होंगे, जो कि यहां पर आपको दिखाई दे जाएगा। ए बताइए सुपर इंपोज हो रहे हैं क्या, यहां पर आप मीटर रखिए, वैसा ही बन जाएगा, इधर इसको उठाकर इस पर रख दीजिए, बिल्कुल सेट हो जाएगा, आप समझ भी नहीं पाएंगे कि क्या हुआ था, है ना। आई को देख लीजिए, ये भी सुपर इंपोज हो रहा होगा, अगर सुपर इंपोज हो रहा है, दैट मींस इनेशियोमर्स नहीं है, नॉट इनेशियोमर्स। सुपर इंपोजिबल मिरर इमेजेस, दैट मींस ए आर नॉट इनेशियोमर्स, क्योंकि यहां पर आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नजर आ रही होगी। दोबारा सुनिए, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, दैट मींस ऑप्टिकली इनएक्टिव, यहां पर मैं लिख भी देता हूं, हालांकि आपको वहां पर नहीं मिलेगा पीडीएफ में। इफ क्या लिखने वाले थे हम, हाँ, इफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, अरे भैया, इफ प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट देन ऑप्टिकली इनएक्टिव, इफ प्लेन ऑफ सिमेट्री डज नॉट एग्जिस्ट देन ऑप्टिकली एक्टिव, है ना। ये छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए, ऑलराइट, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव है, दैट मींस कोई भी इनेशियोमर आपको शो नहीं होगा। अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसका मतलब आपको इनेशियोमर्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे आपके, है ना। समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं, ओके। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, कॉम्प्लेक्स, एक बार फिर से उसी प्रकार से जैसे मैंने यहां पर समझाया था ना आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के केस में, यहां पर याद कराया था, उसी प्रकार से यहां पर भी आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के केस में भी याद करना है इनेशियोमर्स पेयर्स। यहां पर खास बात क्या है, यहां पर खास बात यह है कि पहले 6 में ये उसी प्रकार से जिस प्रकार से लास्ट में लिखा गया था, उसी प्रकार से A5 A5B A4 B2, है ना, उसी प्रकार से है जिस प्रकार से लास्ट में लिखा गया था, बट यहां पर बदल जाने वाला है। इनेशियोमर इस बार 1 2 3 4 5 6, पहले 6 में कुछ भी आपको इनेशियोमर पेयर देखने को नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि वो क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, पहले के 6 के 6 ऑप्टिकली इनएक्टिव है, दैट मींस इनेशियोमर पेयर एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब क्या होता है, दैट मींस प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां पर आपको नजर आ रही होगी, इन 6 में आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री नजर आ रही होगी, तो अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नजर आ रही है, दैट मींस ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इसका मतलब इनेशियोमर पेयर एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। और इसके बाद आपको ऑप्टिकली एक्टिव नजर आ रहा होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री नजर नहीं आएगी, इसका मतलब कुछ ना कुछ इनेशियोमर पेयर आपको एग्जिस्ट करेगा। किस प्रकार से करेंगे ये याद कर लीजिए, 1 1 2 6 15, यहां पर 15 लास्ट में है, उस वाले में भी 15 लास्ट में था, अरे देखो था, बट इसके अलावा आपको थोड़ा थोड़ा याद कर लेना है ना।
ठीक है, याद करने में बहुत तकलीफ नहीं होनी चाहिए आपको, मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको याद करना पड़ेगा और आसान है। पहले यहाँ पर 6 में 0 है, फिर 1 1 2 6, बताइए इसको नहीं याद कर पाएंगे क्या आप? कर लेंगे यार, कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। इधर आइए, वही वाला कॉम्प्लेक्स है जो वहां पर लिखा हुआ था, ए होल ट्वाइस एंड बी टू, ए होल ट्वाइस बी सी ए बी होल ट्वाइस। क्या है ये? क्या है? बोलो बोलो, क्या है ये? अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेट। यहां पर इनिशियोमर पेयर 1 होगा, यहां पर भी 1 होगा, यहां पर 2 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है आपको? मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं आपको, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा गया है आपके जेईई मेंस 2026 जनवरी अटेम्प्ट में। देखिए ये वाला ना ए, हाँ ये है आपका, ये हमने बनाया हुआ है यहाँ पर, ए होल ट्वाइस सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल डाइडेंटेट, और बी टू अलग से, बी टू अलग से। ए ठीक है भैया, इसको आपने मिरर के सामने रख दिया तो ये बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ये आई थिंक हमने, एक सेकेंड पहले भैया बैटरी लगाई जाएगी, बाकी बातें बाद में हो रही होंगी। हाँ आप ध्यान से देखिए, मिरर आपने सामने रखा, दैट मीन्स ये इस प्रकार से जो यहां पर था वो यहां पर आ जाएगा। समझ पा रहे हैं चीजों को? मिरर में ऐसे हो जाना है, आपका लेफ्ट उसका राइट, ये वाला यहां पर होगा, ये जो यहां पर खाली था यानी कि ए बी अलग अलग था वो यहां पर अलग अलग हो रहा होगा, एंड यहां पर जो ए इस साइड था वो ए उस साइड हो रहा होगा। समझ पा रहे हैं ना? इसका अगर ये हो रहा है तो इसका मतलब ये जनाब ऑप्टिकली एक्टिव है। कैसे 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 ऑप्टिकली एक्टिव है बाबू साहब, कैसे? क्योंकि जनाब यहां पर आपको सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस नहीं मिल रही है। यहां पर आपको कैसी इमेजेस मिल रही हैं? नॉन सुपर इम्पोजिबल। देखो देखो देखो, क्या आप इसको उठाकर अगर इस पर रखेंगे तो सुपर इम्पोज होगा? नहीं होगा, सुपर इम्पोज बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि यहां पर ये आपका ए एक साथ है, यहां पर ये वाला नहीं, दूसरा वाला एक साथ है। ध्यान दीजिएगा इस बात को, अगर इसमें समस्या हो रही ना, इधर आइए, ए बी, इधर आइए, ए बी यहां पर है आपका, ये जब उठा करके आप ये वाला पोर्शन उठा के यहां पर रखेंगे ना, तो यहां पर तो ए हो गया, नहीं नहीं नहीं, ए भी होना चाहिए था। दैट मींस ये क्या है? नॉन सुपर इम्पोजिबल। अगर नॉन सुपर इम्पोजिबल है तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, कहां गया कहां गया, कहां गया? नॉन सुपर इम्पोजिबल कहां है? ये रहा नॉन सुपर इम्पोजिबल। इसका मतलब पी एंड क्यू आर इनेशियोमर्स, दैट मींस ऑप्टिकली एक्टिव आपको नजर आ रहा होगा। वही तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्टिकली एक्टिव। देखिए देखिए देखिए, ऑप्टिकली एक्टिव समझ में आना चाहिए। समस्या है दोबारा से देखिए, आपको समझ में आना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे। सिस की यहाँ पर सिस की बात कर रहे होंगे क्योंकि सब कुछ साथ में था। ये देखिए बी आपके साथ में है, यहाँ पर दोनों बी एक दूसरे के विरुद्ध हैं। यहाँ पर 90 डिग्री पर थे तो यहाँ पर जनाब 180 डिग्री पर है। अगर 180 डिग्री दैट मींस ट्रांस। सिस और ट्रांस। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था? आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, ये वाला कॉम्प्लेक्स आपको दिया गया था, आपसे पूछा गया था कितने ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है, कितने ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर हैं। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही ऑप्टिकली इनएक्टिव नजर आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां पर नजर आ रही है। इसको अगर आप माने ये आपका ये वाला पूरा एक प्लेन में है, ये बी ऊपर है ये बी नीचे है, इसको अपन मतलब कैसे बताएं हम आपको? यहां पर ऐसे करिए, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऊपर भी नीचे भी, यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको नजर आ रही होगी। प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर है तो दैट मींस ऑप्टिकली इनएक्टिव, एंड इसी से क्वेश्चन पूछा गया था, है ना? कराएंगे आपको, कराएंगे, परेशान मत होइए। अब बात करते हैं एम ए बी होल ट्वाइस C2 की। ए बी कैसा है? ये ए बी कैसा है? अनसिमेट्रिकल ना, अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेट C2। ये जनाब आपका OI एग्जिबिट करेगा, दैट मींस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को एग्जिबिट कर रहा होगा। एंड कितने होंगे? 5 होंगे। इन पांचों को आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है? आप देख लीजिएगा। चलिए हम आपको बता देते हैं, एक बार यहां पर आप सी फिक्स कर रहे हैं तीनों में, यहां पर इसको नहीं, इधर आपने इसको स्विच किया है ना, ए बी इसको आपने स्विच किया। इस बार इसको ऐसे रखेंगे, इस बार ऊपर को स्विच करेंगे, ठीक है? इस बार आप सी को ऊपर नीचे करिए, यहां पर सी क्या था 90 डिग्री पर था, इस बार 180 पर करिए, 180 पर करेंगे। ए बी इस बार ए बी इसको आपने रिवर्स कर दिया है, ठीक है? ये क्या है? 5 OI एग्जिबिट यहां पर होने वाले हैं, किसमें? एम ए बी होल ट्वाइस C2 के केस में। और इधर देखिए एम ए होल ट्वाइस एग्जिबिट OI, ये क्या है? सिमेट्रिकल डाइडेंटेट लिगेंड। ए मतलब सिमेट्रिकल, ए बी मतलब अनसिमेट्रिकल। अच्छा सिमेट्रिकल है तो ये OI एग्जिबिट कैसे करेगा? देखिए यहां पर एक बार आप यहां पर बनाएंगे, यहां पर आप मिरर रखिए, यहां पर आप मिरर रखिए, ये वाला ऐसे होने वाला है, ये वाला ऐसे होने वाला है। अब आप इसको उठाकर यहां पर रखिए, आप सुपर इंपोज नहीं कर पाएंगे। बताइए इसको उठाकर क्या आप यहां पर लेकर आए, क्या सुपर इंपोज हो रहा है? नहीं हो रहा है। कैसा है? नॉन सुपर इंपोजिबल। अगर नॉन सुपर इंपोजिबल है दैट मींस आपका OI एग्जिबिट करने वाला है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पर MAA होल थ्राइस OI को एग्जिबिट कर रहा है, OI को एग्जिबिट कर रहा है, बट यहां पर देखेंगे MAA होल थ्राइस इट डज नॉट एग्जिबिट GI, यानी कि अगर अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेट लिगेंड है आपके पास, थ्राइस है, तो इसका मतलब वो GI एग्जिबिट नहीं करेगा, पर OI एग्जिबिट कर रहा होगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। AA होल थ्राइस OI एग्जिबिट करेगा, बट AA होल थ्राइस GI एग्जिबिट नहीं करेगा। AA होल थ्राइस का मतलब क्या है? EN कह रहे हो, अभी तक पता है ना इसके बारे में क्या होता है? ये EN बोले तो इथाइलिन डाइअमीन, इथाइलिन ये डाइअमीन, यहां पर ये क्या है? बाइडेंटेट लिगेंड है जनाब, क्योंकि यहां से भी नाइट्रोजन डोनर होंगे एंड यहां से भी नाइट्रोजन डोनर होंगे। अब आपको लग रहा होगा बाइडेंटेट एम्बीडेंटेट में फर्क क्या होता है? देखिए बाइडेंटेट डोनर 2 होंगे बट सेम ही होंगे बाइडेंटेट में। एम्बीडेंटेट में क्या था? एक बार देखिए NCS था ना, NCS और SCN,
है ना। ये क्या है ये क्या है एम्बीडेंटेड। एम्बीडेंटेड मतलब एक बार नाइट्रोजन डोनर बन जाएगा, एक बार आपका सल्फर डोनर बन जाने वाला है, बट यहाँ पर दोनों ही बार नाइट्रोजन डोनर है, ठीक है। इसका मतलब ये बाइडेंटेट है, ये एम्बीडेंटेड है। चीजें क्लियर होनी चाहिए, एक भी आपके दिमाग में डाउट नहीं रहना चाहिए। बाइडेंटेट लिगेंड है ये, दैट मींस ईएन यानी कि इथाइलिन डायमीन, ये आपका क्या है सिमेट्रिकल डाइडेंटेट लिगेंड। ऑलराइट, कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये हमारी लास्ट स्लाइड है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनैंशियोमर पेयर मैंने आपको अलग करके बताया था, जीआई मैंने आपको अलग करके बताया था। अगर आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो उसी को आप बोल रहे होते हैं स्टीरियो आइसोमर, क्योंकि स्टीरियो आइसोमर के ही दो प्रकार होते हैं। स्टीरियो आइसोमर दो प्रकार का होता है, पहला क्या होता है जीआई, दूसरा क्या होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जो यहाँ पर इनैंशियो पेयर के रूप में लिखा हुआ है। अगर आप इसको जोड़ देंगे तो आपको ये आपका सही आंसर मिल रहा होगा 0 0 0 और यहाँ पर 0 2 0, ठीक है। 4 1 5 5 1 6 6 2 8 9 6 15 और 15 15 30, ठीक है। यानी कि अगर 6 लिगेंड डिफरेंट हैं तो वहां पर आपको 30 स्टीरियो आइसोमर नजर आ रहे होंगे। अब आप खुद बताइए, क्या मैं 30 बना पाऊंगा? क्या आप 30 समझ पाएंगे? बताइए, नहीं ना, तो याद कर लीजिए, सिंपल। और उस कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, साइड में आपको जो कॉम्प्लेक्स में दिखा रहा था ए होल ट्वाइस B2, इनैंशियोमर पेयर क्या था, एक आपने याद किया था 1 1 2, जीआई क्या था, दोनों में ही 3 जीआई एग्जिस्ट कर रहे थे, दोनों को ऐड करेंगे आप तो 3 स्टीरियो आइसोमर यहाँ पर, 3 यहाँ पर और 4 यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे, है ना। तो फाइनली यहां पर आकर के हमारा आइसोमेरिज्म समाप्त हो रहा है। 8-10 स्लाइड आपके 4 से 8 नंबर पक्के कर सकते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी यहां से रहती ही है। एंड मुझे पता है कि आपको बहुत ज्यादा तकलीफें इसमें हो रही थी, है ना। इसको याद करिए, इस टेबल को आपको याद करना है। मैं नहीं जानता हूं कैसे याद करेंगे आप, बट आपको याद करना है। अपने एक पेज निकालिए, वहां पर ये सारी बातें लिखिए। इसको लिखने का तरीका जनाब सीख लीजिएगा, किस प्रकार से मैंने आपको बताया है। A6 होगा, एक बार अलग करेंगे B, है ना, इस प्रकार से, क्योंकि अगर आप ये तरीका नहीं सीख पाएंगे तो आपको यहाँ पर याद करने में बहुत तकलीफ हो रही होगी। इसको सीखिए, इसी प्रकार से आपको लिखना है एंड उसके बाद आप इनको आसानी से अलग कर पा रहे होंगे, ठीक है ना। अब चलिए 5 PYQ की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि आपको पता चले कि जो आपने पढ़ा है क्या वो सही पढ़ा है, इससे काम होगा या नहीं होगा। बिल्कुल होगा जनाब। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या बोला मैंने, जेईई मेन 2026 जनवरी अटेम्प्ट 28 जनवरी को पूछा गया था शिफ्ट 1 में। X इज द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय प्लेटिनम NH3H2O। देखिए क्या है ये क्या है 4 वाला है ना, इसको इस प्रकार से लिखिए, M यहां पर हो जाएगा MABCD, ये है आपका, ठीक है, MABCD, ठीक है, ABCD। अब आप खुद देखेंगे मैंने MABCD में क्या बताया था, मैं नहीं बताऊंगा, आपको खुद बताना पड़ेगा। MABCD कहां गया जनाब, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 MABCD ये रहा। MABCD में क्या था, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 3, आपको सिर्फ और सिर्फ वहां पर 3 लिखना है, ओके। x इज इक्वल टू यहाँ पर 3 हो जाएगा आपका, ओके। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हाँ, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के बारे में हम बात कर रहे थे। y इज द नंबर ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर एग्जिबिटेड बाय CrCl2 ऑक्सलेट OX2 ना 3 नेगेटिव, हाँ इसी के बारे में बात करते हैं। ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर जनाब ये रहा, ऐसा ही कॉम्प्लेक्स था, यहाँ पर EN है, वहां पर ऑक्सलेट था, दोनों के दोनों सिमेट्रिकल डाइडेंटेट लिगेंड होते हैं। Br2 क्या है, ये MAA होल ट्वाइस B2, है ना, ये जो है MAA होल ट्वाइस B2। क्या है यहाँ पर ट्रांस, सिर्फ और सिर्फ आपका एक ऑप्टिकल इनएक्टिव शो कर रहा है, दैट मींस एक ही आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर होने वाला है। यहाँ पर आपसे वही पूछा गया था, ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर क्या है, वो ट्रांस, दैट मींस y इज इक्वल टू 1 होने वाला है। बताइए क्या आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, आसानी से आप कर पा रहे होंगे। सारी बातें बताई हुई बातों को याद करिए, आप डेफिनेटली क्वेश्चन को क्रैक कर रहे होंगे। Z इज द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय दिस, अच्छा क्या है ये लिखना सीख जाइए, MA3B3। ए क्या है आपका, A इज इक्वल टू NH3, यहां पर बोला है मैंने, A इज इक्वल टू NH3 हो जाएगा एंड B इज इक्वल टू NO2 होने वाला है। B इज इक्वल टू क्या है, NO2। MA3B3 के केस में क्या था, MA3B3 के केस में क्या था, देखिए ये है GI, MA3B3 2, बोलो हाँ है ना, 2 2 2 है ना, 2 लिखेंगे आप यहाँ पर, दैट मींस Z इज इक्वल टू 2 हो रहा होगा। आपसे x प्लस y प्लस z पूछा गया था, 3 प्लस 1 प्लस 2 क्या होता है, 3 1 4 2 6 होता है, तो आपके यहाँ पर 4 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे होंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, अच्छा ऑप्टिकल आइसोमर एग्जिबिटेड बाय द आयरन कॉम्प्लेक्स A ऑब्टेन फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। अच्छा तो आप इस रिएक्शन को कंप्लीट कराइए, मैं बता रहा हूँ रिएक्शन क्या है। FeCl3 KOH आपके पास है along with H2C2O4, ये हो सकता है आपने रिएक्शन डायरेक्टली पढ़ी हो। जब इस रिएक्शन को आप कराएंगे तो आपको एक कॉम्प्लेक्स बनता हुआ नजर आ रहा होगा, वो क्या होगा, Fe ऐसे C2O4 ये अंदर होने वाला है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, थ्राइस हो रहा होगा इस प्रकार से, है ना। ये है आपका A, बाहर आप केसरी भी लगा रहे होंगे, बाहर आपका केसरी आएगा, ठीक है, बाकी सब ठीक है। बाकी अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्या है ये सिमेट्रिकल डाइडेंटेट, दैट मींस MAA होल थ्राइस टाइप का आपके पास ये लिगेंड है। ये बातें तो पता होनी चाहिए यार, C2O4, ठीक है। AA होल थ्राइस, MAA होल थ्राइस के केस में क्या है ऑप्टिकल आइसोमर, मैंने आपसे चीख कर कहा था जनाब,
चीख चीख कर मैंने आपसे कहा था पढ़ाते हुए, ए होल साइज के केस में, ए होल साइज के केस में आपको ऑप्टिकल आइसोमर एक्सचेंज कर रहा है और कितने हैं, 2 हैं, OI इज इक्वल टू 2 है। बट अगर आपसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर पूछ रहा होता तो जनाब डज नॉट एग्जिस्ट आप कर रहे होते, बट आपसे पूछा गया है ऑप्टिकल वाला पूछा गया ना, दैट मींस यहां पर इसका आंसर 2 हो रहा होगा। एंड क्या है वो दोनों, सिस एंड ट्रांस होने वाले हैं। बोलो हाँ या ना, ठीक है। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर 2, ठीक है, यस। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पर देख रहे होंगे, एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है आपके पास, हैविंग मॉलिक्यूलर कंपोजिशन, ये है इसका मॉलिक्यूलर कंपोजिशन, CO5 टाइम्स NH3 Cl इसका नहीं Cl2 होगा, है ना। SO4 हैज 2 आइसोमर A एंड B, सॉल्यूशन ऑफ A गिव्स अ व्हाइट PPT। व्हाइट PPT किसकी बनती है भाई साहब, AgCl की बन रही होती है ना, AgCl की बन रही होती है। सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन ऑफ B गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ BaCl2 की वाइस, अच्छा BaCl2 सॉल्यूशन, BaCl2 सॉल्यूशन, यानी कि यहाँ पर आपको BaSO4 की व्हाइट PPT नजर आ रही होगी। ये मैंने इतनी जल्दी कैसे बता दिया आपको, अगर आपने PYQs की प्रैक्टिस करी हुई है तो बेशक आपको ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ये याद ना हो। AgCl हो चाहे BaSO4 हो, दोनों का ही व्हाइट PPT होता है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, हालांकि इसमें यहाँ पर पूछा नहीं गया है। आपसे पूछा गया टाइप ऑफ आइसोमेरियम, बताइए टाइप ऑफ आइसोमेरियम। अरे आयनाइजेशन हो रहा होगा ना भैया, अरे नहीं समझ में आ रहा है, इधर आइए। आयनाइज हो रहा था, कहाँ पर हमने आपको सारी बातें सिखाई थी, यहाँ पर सिखाई थी मैंने। क्लोरीन क्या है, डिफरेंट काउंटर आयन बाबूजी, क्या बन रहा था यहाँ पर, व्हाइट PPT। ओहो व्हाइट PPT, दैट मींस क्या है, ये क्या है, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म है ना। यहाँ पर काउंटर आयन आपका इस वाले केस में कहाँ है, AgCl, हाँ यहाँ पर आपका काउंटर आयन क्लोरीन है एंड यहाँ पर आपका काउंटर आयन SO4 2 नेगेटिव आपको नजर आ रहा होगा, ठीक। बोलो आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द मेटल एटम प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स MABXL इस प्रकार का है, यानी कि AB, X एंड L आर यूनिडेंटेड लिगेंड। यूनिडेंटेड क्या है मतलब, मोनोडेंटेड, ठीक सिंपल है, मोनोडेंटेड आप ऐसे पढ़ सकते हैं, ये दोनों सेम ही बातें हैं। एंड M इज अ मेटल इन्वॉल्व sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 मैंने क्या बोला था आपसे, sp3 बोले तो टेट्राहेड्रल, मैंने आपको चीख कर वहां पर बताया भी था। द नंबर ऑफ GI, कितने GI एग्जिबिट कर रहा था, कितने GI थे वहां पर, आइए देख लीजिए, आप खुद देख लेंगे। GI कहां पर है, MABCD चारों डिफरेंट होने चाहिए ना, MABCD डज नॉट एग्जिबिट GI। आपको ये याद होना चाहिए कि टेट्राहेड्रल ना ही GI एग्जिबिट करेगा और ना ही ऑप्टिकली एक्टिव होगा, दैट मींस ना ही OI एग्जिबिट कर रहा होगा, ठीक है, ना ही OI ना ही GI। टेट्राहेड्रल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, स्क्वायर प्लेनर की बात नहीं कर रहे हैं, वहां पर कुछ और भी चीजें हैं। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, बताओ। अगर आपने ये पढ़ रखा है तो 4 नंबर आपको लेने में कितने सेकंड लगेंगे, 2 सेकंड। नाउ मूविंग फॉरवर्ड एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। 2 स्टेटमेंट यहाँ पर, 2 स्टेटमेंट है, असर्शन एंड रीजन, अच्छा है स्टेटमेंट नहीं। द टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर शोन बाय दिस EN होल ट्वाइस Cl2 कॉम्प्लेक्स आयन इज 3 नहीं थे यार, ये क्या है, आप इसको लिखना सीखिए, बताइए आप खुद लिखिए, इसको कैसे लिखेंगे आप, M A होल ट्वाइस एंड B2, यही तो है। EN क्या होता है, सिमेट्रिकल डाइडेंटेड ना, इथाइलिन डाइमीन। MAA होल ट्वाइस B2 कहां पर है ये, MAA होल ट्वाइस B2, MAA होल ट्वाइस B2। GI पूछा गया कितने हैं, 2। आपसे क्या बताया गया वहां पर, 3 नहीं बाबूजी, 2 होता है, 3 कहां, 3 नहीं, इसका करेक्ट होगा 2, दैट मींस असर्शन आपका इनकरेक्ट। अरे अगर असर्शन इनकरेक्ट तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, क्योंकि यहां पर सभी में आपको करेक्ट ही बताया गया, नहीं गलत है, तो ऑब्वियस ही बात है रीजन आपका करेक्ट होगा। देखते हैं क्या है इस कॉम्प्लेक्स आयन, हाँ बात बिल्कुल सही है, इसमें कुछ भी टफ नहीं है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ही होने वाला है, आप उसको बचपन से पढ़ रहे हैं। 4 यहाँ पर 2 यहाँ पर है ना, ये क्या है, डाइडेंटेड लिगेंड है ना, तो 2 का मतलब 4 एंड यहाँ पर 2 तो है ही, ओके। तो यस आपका ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो रहा होगा। एंड आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स को क्रिस्टल क्लियर किया होगा। बताएं जरूर आप में कमेंट सेक्शन में, है ना, आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। चलिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। आगे जो भी आपका एग्जामिनेशन इसके लिए आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट जनाब, जाइए और 4 कराइए, है ना। फॉर चैप्टर वाइज PYQs एंड क्विक रिवीजन, चैप्टर वाइज PYQs के लिए, क्विक रिवीजन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इसी प्रकार से चैप्टर वाइज PYQs, क्विक रिवीजन वीडियोस काफी कुछ मिलता रहेगा, है ना। चलिए मिलेंगे दूसरे वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड आई लव यू ऑल।